हेलो दोस्तों, मैं अमजद अली, आप लोगों का छोटा भाई। मैं रोज़ मुंबई का व्लॉग दिखाता हूँ और मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ। पर मैं एक ड्राइवर हूँ। मैंने ट्रक चलाया, डंपर चलाया, लॉरी चलाया, सब। मैं हर घाट का पानी पिया हूँ। तो आज मैं बताऊँगा कि नशा से कैसे मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि मैं अमजद अली, मैंने दारू पिया है, मैंने गांजा पिया है, मैंने सिगरेट पिया, गुटखा खाया, मैंने बहुत सारे नशा किए, लेकिन कम उम्र में किए और उम्र का बढ़ते ताकदा में मैं छोड़ दिया उसको। छोड़े कैसे? इंसान चाहे ना तो प्लेन बना के प्लेन उड़ा सकता है, इंसान चाहे बस बना के बस चलाते हैं, इंसान चाहे इंसान को दुख देते हैं, इंसान जो चाहते हैं इंसान वो करते हैं। तो इंसान का अंदर ही ये एक चीज़ है, लत लगना। जब कोई दोस्त हमें कहते हैं, जब मैंने सबसे पहला दारू पिया था एक पैक, वो मेरे दोस्त ने पिलाया था। मैं दोस्त का नाम नहीं लूँगा, बट मुझे आज भी याद है कि नहीं पियोगे तो यहाँ बैठने नहीं दूंगा, तो मेरा दोस्त नहीं है। वो कलकत्ता में हम ड्राइव करते थे तब, P40 इंडिया एक्सेंट प्लस, कोलकाता 71, लाल बाज़ार, राधा बाज़ार, ऑपोजिट इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता। तो तिरहट्टी मार्केट था, तिरहट्टी मार्केट है एक, कलकत्ता बड़ा बाज़ार में तिरहट्टी मार्केट है। वहाँ पे संडे का दिन था, आज भी संडे का दिन है। आज घर में बैठ के मैं बयां कर रहा हूँ उस बात को। सबने पैक बनाया, अमजद तेरे को भी लेना पड़ेगा। मैं कभी लिया नहीं था, बट मैं हार गया और मैं बदमाश लड़का था, मैंने पी लिया। जो दोस्त आपको दोस्ती का नाता देके, दोस्ती का वादा करके आपको दारू पिलाता है, नशा का ओर लेके जाता है, आप सोचना कभी वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। आपका दोस्त कभी आपको बीमारी का इलाज नहीं करवाएगा। आपका दोस्त आपका बुखार आ जाए तो दवा नहीं दिलवाएगा, लेकिन दारू, गांजा, अन्य नशा का सेवन में आपको साथ लेके बैठेगा, आपको बाइक लेके लेने आएगा। और आने वाले जनरेशन का ऊपर क्या आफत आने वाली है हमें नहीं पता, बट जो हम लोग का जनरेशन थे, जैसे अभी मैं 31 ईयर्स ओल्ड, तो जो 30 साल के बच्चे हैं वो ऑलरेडी या तो एजुकेशन प्राप्त करके टीचर बन गए, डॉक्टर बन गए, या तो बेवड़े बन गए। क्योंकि जब हम 10-12 साल के थे तब तो नशा चरम में थी। अब तो नशा यूट्यूब का है, फेसबुक का है, बट आज के भी यंग जनरेशन बहुत सारे नशा करते हैं। अभी मैं गांव जाऊंगा तो मैं बहुत सारे वीडियोस वहाँ से मैं अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये नशा का आदी हो जाना ये एक बार नहीं होता है दोस्तों। मैंने संडे का संडे पहले हम लोग पार्टी करते थे, दारू पीते थे। जब ड्राइवर हो गए तब संडे का संडे बियर पीते थे, फिर लाइन होटल में पीने लगे, फिर रोज़ पीने लगे, फिर रोज़ रात में नहीं पीते थे तो नींद नहीं आती थी। यहाँ तक कि घर आते थे तो घर में भी छिप के पिया करते थे। बड़ा डिफ़िकल्ट जीवन था। बट वक्त के साथ जिसने बदलाव किया वही महान है और वही धनवान है, और जिसने बदलाव नहीं किया वही नंगे भिखमंगे हैं, वही फ़कीर चट्टे हैं, और वही हमेशा बदतमीजी और सब कुछ बेहुरबती करते हैं, और ना तमीज़ है ना तहजीब है, क्योंकि उसने खुद को बदला नहीं है ना। गाड़ी का मोबिल ख़राब होता है तो हम बदल देते हैं, गाड़ी का कुछ ख़राब होता है पार्ट्स तो हम बदल देते हैं। बट हम नशा के और बढ़ेंगे, हमारा किडनी चेंज हो गया, लीवर चेंज हो गया, तो हम बचेंगे नहीं बचेंगे। तो अपना जिस्म को, अपने शरीर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मेरा वीडियो देख के आने वाली जनरेशन को प्रेरणा लेना चाहिए, जिसने कभी नशा किया नहीं। बेटा, बच्चा, मेरा भी बेटा 12 साल का है, मैं अपना बेटा को समझाता हूँ कि जीवन में कभी नशा मत करना। क्योंकि मैं नशा का उस चरम में जा चुका था कि चिलम में पैकेट में लेके घूमता था, स्टीयरिंग में बैठ के मैं चिलम खींचता था, ये मेरी आदत थी। बट आज मैं देखो घर में बैठा हूँ, अकेले, कोई नहीं है। इसके लिए कहते हैं जो जीवन को समझ लिया वो अकेले रह के खुश रहेगा। जैसे मुझे देखो, मैं अकेले रहता हूँ पर खुश रहता हूँ, मुझे अभी कोई दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले मैं मुंबई का बात बताऊँ, आज से 4 साल पहले जब मैं खुद को नहीं बदला था, तो अभी संडे है ना, तो ये टाइम मैं कहीं पे होता दोस्तों के साथ, चिलम मार के एकदम घर आता, अभी खाना खाता, बदतमीजी करता। मेरी बीवी बोलती दोपहर में कहाँ थे, चुपचाप रहो, कुछ बोल मत, संडे था, मैं काम में गया था। बट गाड़ी का काम ना रहते हुए भी बीवी को बताते थे कि संडे को काम है, मुझे गाड़ी लेके भिवंडी जाना है, और हम दिन भर पार्टी करते थे, घर पे नहीं आते थे। आज वही बंदा हूँ। सुबह से लेके घर में खाना बनाया, खाना खाया, बच्चे को नहलाया, खुद नहाया, खुद खाना खाया। अभी शाम का 7 बज रहा है, अपना दिन भर का ब्लॉग वीडियो बनाया, 5 बजे अपलोड किया। अभी मैं घर में अकेले बैठा हूँ और ये वीडियोस बना रहा हूँ आने वाले जनरेशन के लिए, ताकि नशे का और ना जाए। और जो दोस्त आपको नशा देता है वो आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता। हाँ, एक बात याद रखिएगा, मैंने अपने ड्राइवरी लाइफ में मैं बच्चा था पर ड्राइवर था।
तो मैं अक्सर ड्राइवरों के साथ बैठता था जो मेरे बाप की उम्र के हैं, चाचा की उम्र के हैं, बड़े भाई की उम्र के, मतलब ऐसे होते लाइन होटल में जो एक ड्राइवर का ग्रुप अलग होता है, एक हेल्पर का ग्रुप अलग होता है। अब कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे मैं ड्राइवर हूँ तो हम 10 ड्राइवर के साथ बैठे, हम लोग को वहाँ पार्टी चल रहा है, बियर चल रहा है, देसी इंग्लिश जो भी। जो मेरे हेल्पर हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गाड़ी धोते हैं, टायर चेक करते हैं, केबिन साफ करते हैं। तो वो 10 जो हेल्पर हैं वो आएंगे, उस्ताद 20 रुपया दो ना, विमल लेने का गाड़ी में रखा है, ले लो। फिर आया, उस्ताद यार बदन अच्छा नहीं लग रहा है, एक पे मार लेते। ठीक है चलो मार लो। कि देखो जो ड्राइवर होते हैं ना बड़ा दिलदार होते हैं, वो अपने चेला को पूछते हैं, चेला मारोगे दो पे? हाँ, दिलदार होते हैं। लेकिन जो मेरे उस्ताद थे हुसैन, उसने हमें कभी पीने नहीं सिखाया। नहीं, उसका नाम ही हुसैन था, वो पीता नहीं था, वो पीने नहीं सिखाता था। बट मैं उनके साथ छोड़ने के बाद मैंने नशा का लाइन में उतर गया। अभी मैं 2-4 दिन पहले अपने उस्ताद से बात कर रहा था, तो हमको बोल रहा था कि सुन रहे हैं तुम बदल गए हो। तुम्हारा मेरा वीडियो कलकत्ता में भी देखता है, जो जिसका गाड़ी मैं कलकत्ता में चलाता था, दुर्विजय चौहान, वो लोग भी मेरा वीडियोस देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसके लिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि वक्त रहते ही बदल जाओ। बदलना बहुत छोटी चीज़ है, जो बदल गए ना तो सोचो आपने इतिहास लिख डाला। अभी हमें देखो, हमें पता है आईवी का स्वाद कैसा, रम का स्वाद कैसा, वोडका का स्वाद कैसा, मतलब सारी चीज़ का, वाइन का कैसा, तो हर क्वालिटी का दारू वगैरह सारा चीज़ सेवन कर चुके हैं। लेकिन वक्त रहते बदल गए, इसके लिए आज बोल के बता पा रहे हैं। हाँ, तो किसी की मुस्कुराने की वजह बनो, अपना जीवन बर्बाद करने की खुद वजह ना बनो। तुम्हारे जीवन से अनेक परे बंधे हुए हैं, अनेक परे मतलब आपका माँ बाप, दोस्त यार, बंधु मित्र, आपका बच्चे, सब आपके जीवन से बंधे हुए हैं। लेकिन आप जानबूझ के उस पैसे को इन्वेस्ट ना करके वेस्ट करते हो, गांजा दारू गुटखा का सेवन करते हो, तो सोचिए कि आपका जीवन में क्या प्रभाव होगा। आज हम पैसा कमाते हैं, आज हम जवान हैं, आज हम चॉकलेट का जैसा है, हम अपने बीवी से बगावत कर पाएंगे, बच्चे से बगावत कर पाएंगे, ज़माने से बगावत कर पाएंगे। बट जब शरीर नहीं रहेगी, बूढ़े हो जाओगे, तो ये जवानी को याद करके बहुत तड़पोगे, बहुत तरसोगे कि हमने क्या किया जवानी में। इसके लिए कहते हैं जवानी का फसाना बड़ा मज़ा आता है, और बुढ़ापे का तराना ना जाने क्यों आँखों नम कर जाती है। काश जवानी में हम बदल जाते तो ये बुढ़ापे में हमारी आंखें नम ना होती। ये आंखें नम क्यों है, हम बच्चों को समझाने चाहते हैं बट वो समझना नहीं चाहते। ये हम नहीं, एक बुजुर्ग आदमी कह रहे थे। तो आप लोग सोचोगे अमजद भाई बुजुर्ग हो गया, मैं बुजुर्ग नहीं हुआ, एक बुजुर्ग आदमी हमें समझा रहे थे कि जवानी को याद करके मेरी आंखें नम हो जाती है। मैंने इतना पैसा कमाया, इतना ये किया, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है। इसके लिए जवानी में सेविंग सीखना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग सीखना पड़ेगा, वेस्टिंग से दूर रहना पड़ेगा। और जो दोस्त आपको नशे का ओर लेके जाता है, उनसे तो कतई दूरी बना के रखे। मैं यूं ही मुस्कुराते हुए दिल का राज बता जाता हूँ, यूं ही मुस्कुराते हुए जीने का राह बता जाता हूँ। ज्ञान का किताब हूँ, खुला हूँ, जितना पढ़ना चाहो पढ़ लो। जिस चीज़ का कमेंट करोगे, जिस टॉपिक में बोलोगे वीडियोस बनाने, मैं बना दूंगा। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मैं आपका अमजद भाई मुंबई में रहता हूँ, मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ, बट मेरा वीडियोज़ कैसा बनता है, कैसा रहता है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। इसमें हमें हिम्मत मिलती है कि मेरा वीडियोज़ अच्छा है, आदमी लाइक कर रहे हैं, हमें समझ रहे हैं। तो चलिए अलविदा, बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई मोटिवेट के साथ। तो हम एक ही बात जाते जाते कहेंगे, नशा मुक्त होना बहुत ज़रूरी है।